हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस समय शेयर मार्केट हो सकता है किसी दिन आपको इंडेक्स पॉजिटिव देखने को मिले, इसके बावजूद भी अगर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो नेगेटिव में है तो डेफिनेटली आप इस चीज़ से डरना नहीं, क्योंकि अभी क्या चल रहा है कि इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर है, पर डेफिनेटली जो पर्टिकुलर शेयर्स होते हैं उनमें तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो हो सकता है म्यूचुअल फंड्स ने जिन शेयर्स को ओन करके रखा हुआ हो वो नेगेटिव में चल रहे हों, पर जो म्यूचुअल फंड इंडेक्स को फॉलो कर रहा हो वो पॉजिटिव हो। तो इसकी वजह से ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि इंडेक्स पॉजिटिव हो और आपका म्यूचुअल फंड निगेटिव रिटर्न दे। तो ये कोई बड़ा बिग डील नहीं है। इस तरीके की चीज़ें जब मार्केट साइडवेज होता है तब चलती रहती हैं, तो कृपया इस चीज़ से आप यूज टू हो जाएं और डरे नहीं। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 41 रुपये का है एक साल में। रिटर्न की बात करेंगे तो 79% का CAGR इन्होंने एक साल में बना के दिया है। मैक्सिमम बात करेंगे तो 20% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। इसके साथ साथ चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक थीम बेस्ड कैटेगरी से आता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये एक थीम बेस्ड कैटेगरी से आता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो 2014 से लगा के 20 तक करीब करीब 6 साल ये म्यूचुअल फंड साइडवेज चला। अगर आपको ये म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में तगड़ा रिटर्न बना के दे रहा है तो डेफिनेटली इसका केवल एक चीज़ है कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बढ़ता हुआ जोर, जैसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन के कंप्लीट हो जाएगा या सरकार का जो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद से वापस से आपको 6-7 साल के लिए ये लटका सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो भी ये थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे इस समय काफ़ी लोगों का माइंडसेट होगा एनर्जी फंड्स के ऊपर, PSU सेक्टर के ऊपर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, तो वहाँ पर रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही पैसा लगाना चाहिए और उसके बाद प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको म्यूचुअल फंड हो सकता है आने वाले समय में रिटर्न ना दे। जब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो वो रिटर्न बना के नहीं देता। एग्जाम्पल के तौर पे IT सेक्टर से रिलेटेड जिनके पास भी म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली उनको कम रिटर्न डिलीवर हुआ है एक दो साल में। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो सिंपल सी बात है। और साथ ही साथ जब ये थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, PSU फंड हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको करीब करीब लमसम ही करना चाहिए। SIP ऐसे म्यूचुअल फंड्स पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में अगर रिटर्न के हिसाब से रेटिंग करें तो रैंकिंग पे ये टॉप पर आता है। सबसे अच्छा रिटर्न इसी ने बना के दिया है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। वासव सहगल, अंकित पांडे साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 महीने में रिटर्न की बात करेंगे तो देखो 3 महीने में 37% का एब्सोल्यूट इन्होंने डाल दिया। एक साल में 79%, 3 साल में पैसा डबल कर दिया, 5 साल में पैसे को 4 गुना और 10 साल में पैसे को 9 गुना इन्होंने कर दिया है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया रहता है, तो इस चीज़ से आप यूज टू रहना। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो 1636 करोड़ का असेट साइज है। असेट साइज पिछले 6 महीनों में ऑलमोस्ट इसका डबल हो गया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.77% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 3 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो 0.50% का अलग से एग्जिट लोड भी आएगा। तो देखिए इन्होंने काफ़ी हद तक इस पोर्टफोलियो को, इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। इसको प्राइम बात करेंगे तो प्राइम में तो ये वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी से आता है, पर डेफिनेटली इनका सबसे ज़्यादा जो पैसा पड़ा हुआ है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर लगा हुआ है। इसके बाद मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, कैपिटल गुड्स, मटेरियल, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और कुछ केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा पैसा गया हुआ है। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा है तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जियो फाइनेंशियल, अडानी पावर, स्वान एनर्जी, SJVN, NCC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, गेल, जिंदल स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उड़ीसा मिनरल्स, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, पिक्स ट्रांसमिशन, बॉश लिमिटेड, टाटा पावर, NMDC, भारत बिजली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं। काफ़ी हद तक पैसा पड़ा हुआ है, देखिए 1.87% स्टेक है। कोल इंडिया, उषा मार्टिन, TCS, कल्याणी स्टील्स, इंटरग्लोब एविएशन, RBL बैंक, टाटा केमिकल, ये कुछ शेयर हैं जहाँ इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। अगर आपको ये म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले कुछ म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू चेक करना चाहिए, लाइक ICICI प्रूडेंशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर, HDFC का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड निप्पॉन इंडिया का पावर एंड इंफ्रा फंड। इन म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू एक बार चेक कर लेना। चेक कहाँ से करेंगे, चैनल को विजिट कर लेना, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, नहीं तो वेट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मेरे भाई मित्र कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।